सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए 10 नए प्रस्ताव पेश किए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम यह है कि अभी से यूपी के सभी टेलर की दुकानों पर महिलाओं के कपड़ों का नाप केवल महिलाएं ही लेंगी। और इस पर हमारी सहयोगी जेबा अली ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं जेबा अली और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। एक मुद्दा आजकल उत्तर प्रदेश में बड़ा ही वायरल हो रहा है, बड़ा ही हॉट टॉपिक बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्यालय पर हम मौजूद हैं। मैं आपसे कहूंगी कि कैमरा पैन करके दिखाएं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्यालय पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम यहाँ की जो मैम हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दा बड़ा ही छिड़ गया है कल से, जो आजकल बड़ा ही वायरल हो रहा है, एक प्रस्ताव पास किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की तरफ से कि उस पर बड़ी ही चर्चा ये की जा रही है कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रस्ताव बनाया गया है। लेकिन उस पर एक अलग ही राजनीति छिड़ गई है यूपी में। कोई कह रहा है कि क्या दर्जी अब लड़के जो हैं वो हटा दिए जाएंगे, कोई कह रहा है कि क्या ब्यूटी पार्लर में अब लड़के काम नहीं कर सकते। तो इन सभी असमंजस भरी जो बातें हैं उनको थोड़ा सा हम दूर करने की कोशिश करेंगे आज मैम से बात करके। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रस्ताव आपकी ओर से आया है, इस प्रस्ताव से हम आपकी ओर से विस्तार से जानना चाहें तो क्या है ये प्रस्ताव? देखिए, ये प्रस्ताव बिल्कुल कुछ नहीं है। जो समझ नहीं है या तो उनको, या समझना नहीं चाहते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, बहुत ही क्लियर है। ये सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट इसमें लिए गए हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम में। जैसा आपने कहा कि जिम की बात, मैं यहीं से शुरू करती हूँ। जिम आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुले हुए हैं और जिम में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जा रही हैं। लेकिन वहाँ ट्रेनर के नाम पे अगर मैं कहूँ कि 99% ट्रेनर जितने भी हैं वो सब लड़के हैं, तो वहाँ लड़कियां नहीं हैं। ठीक है, अगर रोजगार की बात आती है तो वहाँ लड़कियां क्यों नहीं हैं? जब पुरुषों के साथ लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं तो उनको वो ऐसा डिपार्टमेंट क्यों है कि जहाँ महिलाओं को जॉब नहीं दिया जाता? ऐसा तो नहीं है कि महिला ट्रेनर नहीं है, महिलाएं वहाँ जाती हैं। नंबर 2 नंबर ये है कि जो महिलाएं हैं वो वहाँ सुरक्षा की भावना से भी, सिक्योरिटी की भावना से, एक मानसिक अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए भी वो चाहती है कि हमें महिला ट्रेनर हो। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक बहुत फ्री मूड में होते हैं, तो वहाँ हमारी कपड़े, हमारी ड्रेसेस, हमारी जब हमें एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ही होती है, तो वो नहीं चाहती कि उनको कोई भी वहाँ ट्रेनर है वो ट्रेनिंग कराए या उस वक्त वो वहाँ मौजूद हो या उसकी उपस्थिति में वहाँ एक्सरसाइज हम लोग करें। तो मेरा मानना ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की वजह से मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर लखनऊ की मैं बात करूँ, अगर यहाँ 15,000 जिम है, मेरी बहुत छोटी सी संख्या है वैसे, ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा होंगे। अगर 15,000 जिम हैं और वहाँ अगर ट्रेनर के तौर पे अगर 2-2 लड़कियाँ भी अगर वहाँ एडजस्ट हो जाती हैं तो 3,000 लड़कियों को हम, 3,000 महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जब महिलाओं की तादाद वहाँ ज़्यादा है, मैं कहती हूँ किसी जिम में अगर 50 महिलाएं या 100 महिलाएं, अगर उनमें से 10 ये चाहती हैं कि हम पुरुष ट्रेनर के साथ संतुष्ट हैं और उसमें से 40 ये चाहती हैं कि हम महिलाएं हमें चाहिए, पैसे वो भी दे रही हैं लेकिन आत्मसंतुष्टि भी किसी को मिलना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए वहाँ महिलाएं उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको महिलाओं से ही कराना है, भाई आपकी चॉइस है ये। आप अपने जिम के मालिक को लिख के दीजिएगा कि हम ट्रेनर बॉयज़ लेना चाहते हैं, आप हमें बॉयज़ के उपलब्ध कराइए, जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ करें। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, सॉरी आपको रोक करके, कि ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों ने ये फैला दी है जब से ये प्रस्ताव कल से ही आया बड़े चर्चा में कि अब लड़के काम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ उस प्रस्ताव में तो नहीं लिखा है, तो ऐसी अफवाहें आखिर क्यों उड़ाई जा रही हैं? क्या लड़के काम नहीं कर सकते? आप बताएं। एक्चुअली जिन्होंने वो आदेश नहीं पढ़ा वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है। मैं किसी से भी नहीं कह रही हूँ कि वहाँ से लड़के हटाए जाएं, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि उनको अपना प्रतिष्ठान बंद कर दिया जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी, आप आए दिन देखती हैं, अभी 10 दिन पहले का केस है जो कानपुर के उसका जिम का ही केस था जिसमें कि एक महिला का मर्डर हुआ है। तो कितनी सारी चीज़ होती है जो जिम को लेके डिवोर्स तक की नौबत आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं ये भी कह रही हूँ, ठीक है ये एक अलग चीज़ है, पर मैं चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से
एक तो वहाँ जितने भी लड़के हैं, जितने भी वहाँ काम करते हैं, जितने ट्रेनर हैं, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए वहाँ। दूसरा ये है कि अगर वहाँ महिला एक्सरसाइज कर रही हैं तो वहाँ महिलाओं का ट्रेनर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है करने वाले पे कि वो महिला के साथ करेगा या वो पुरुष के साथ करेगा, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। यही आता है मेरा बुटीक पे। बुटीक पे अगर टेलर जेंट्स है तो ठीक है, वो सिलाई करे, सिलाई करता है, अच्छा टेलर है, कराए। महिलाएं क्योंकि अच्छे कपड़े पहनना चाहती है और अच्छे सिलाई अच्छे मास्टर से, क्योंकि जब सिलाई का भी ये होता है कि किसी की पसंद आ जाती है तो वो उसी पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन मेजरमेंट के लिए वहाँ लड़कियां रखने में क्या दिक्कत है? मेजरमेंट के लिए वहाँ लड़कियां रखें, क्योंकि मेरे पास कितने सारे ऐसे मामले आते हैं जो बैड टच वाले होते हैं। अगर पुरुष वहाँ टेलर है तो एक महिला मेजरमेंट के लिए रख लें, क्या दिक्कत है? हालांकि ऐसा नहीं कि महिला टेलर नहीं है, महिलाएं भी टेलर हैं, पर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप रखना ही चाहते हो, महिलाएं वहाँ जाती हैं, क्योंकि महिलाएं उसको इसलिए मेजरमेंट कराती हैं कि उनको कपड़े उस टेलर से सिलवाने होते हैं, और वहाँ कोई और सुविधा ना होने के उसमें कोई और ऑप्शंस ना मिलने की वजह से वो ना चाहते हुए भी उनको मेजरमेंट कराती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही किसी से भी, अगर कोई महिला चाहती है कि मेरा मेजरमेंट टेलर ही करे तो करे, हमें क्या दिक्कत है इस बात में? कम से कम ये तो नहीं होगा कि वहाँ ऑप्शन नहीं है। इसमें भी मैं कहती हूँ कि फिर भी कि जितने बुटीक हैं, जितने चला रहे हैं सब, अगर उसमें एक एक दो दो लड़कियां भी अगर हमारी हो जाती हैं तो अभी कितनी लड़कियों को रोजगार मिलेगा, कितनी महिलाओं को रोजगार मिलेगा? ऐसा थोड़ी है काबिलियत में कहीं कम है, पर ये फील्ड ऐसे क्यों है जो अछूते हैं, जहां हमारी लड़कियां या हमारे महिलाएं काम नहीं कर सकती? मतलब मैम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सरासर देखिए ये जो प्रस्ताव है इसको निगेटिव तौर पर लिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर अध्यक्ष मैम हमारे साथ बबीता जी मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी फील्ड से जैसे कि जिम ट्रेनर जो है जिम की बात करें या बुटीक की बात करें, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल उस प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखा है कि लड़के नहीं रह सकते, वो ऑप्शनल होना चाहिए, और ये कदम सिर्फ महिला की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। मैम कुछ संदेश देना चाहेंगी इस बात पर? जी, दूसरा मैं एक और क्लियर कर देती हूँ कि मैंने कहीं देखा कि महिलाओं के बाल पुरुष महिला ही काटेंगी, पुरुष, मतलब ये एक सिर्फ एक ड्रामाबाजी है ना, कि सोशल मीडिया को कैसे अपनी उसको आवाज़ को बुलंद करके कहें। बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि महिला पार्लर, जो महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर, क्योंकि ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए होते थे, अब जेंट्स के लिए भी खुलने लगे हैं, वो बात अलग है। तो महिलाओं के पार्लर में महिलाएं ही काम करती थी, लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से नया दौर आया है कि उसमें भी लड़के काम करने लगे। एक तो महिलाओं की वहाँ से नौकरी गई, दूसरा अनसेफ भी महिलाएं, ठीक है, फिर भी मैं कहती हूँ अगर महिला खुश हैं तो वो कराएं, लेकिन वहाँ लड़कियां भी होनी चाहिए, क्योंकि सब महिलाएं नहीं चाहती कि हम पुरुषों के साथ कंफर्टेबल हों, महिलाएं करें। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जब न्यू जो ब्राइडल मेकअप होते हैं, जो लड़कियों के मेकअप करते हैं, वहाँ आजकल देखा गया कि कपड़े पहनाने तक का काम, साड़ी और लहंगे पहनाने तक का काम पुरुष कर रहे हैं। ये बहुत ही घटिया बात है। ये ना हिंदुस्तान के संस्कार हैं और ना ये हमारी संस्कृति है कि वहाँ ये सब काम करें। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़कियों को जाके कोई लड़का कपड़े पहनाए जाके, और फिर वो उनका वीडियो लेते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं, फिर उनको वो वायरल करने के लिए करते हैं। कुल मिला के मैम देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि क्राइम को भी बहुत सारा बढ़ावा मिल रहा है। जिस तरह से आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, एक साफ बात जो है वो साफ तौर पर खुलकर समझ आ रही है मुझे, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि जैसे कि आपने कानपुर वाला केस बताया था कि वो जिम ट्रेनर से देखिए आकर्षित हुई थी महिला, अगर आकर्षित नहीं होती तो शायद वो अफेयर न चला होता, शायद वो मर्डर ना हुआ, यहाँ तक नौबत नहीं आई होती। जबकि उसके पति का ये कहना था कि ब्लैकमेलिंग करता था, पैसे मांगता था, ये सब करता था। मतलब मैं आपको कितने केस ऐसे बता दूं कि जहाँ इतना ब्लैकमेलिंग हो रही है लड़कियों की। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ जो चाहता है वो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो नहीं चाहते हैं उन पर थोपा ना जाए, वहाँ महिला भी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे जिम है, ये है सब चीज़, तो ये ऐसी चीज़ है कि महिला क्यों नहीं काम कर सकती? जब महिला वहाँ की कस्टमर है तो वहाँ महिला एम्प्लॉय क्यों नहीं हो सकती? तो वहाँ जरूर होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। बसों की बात करी मैंने, बच्चियाँ स्कूल बस में जाती हैं, बस में जो जेंट्स हैं वो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं। आए दिन आप देखते हैं बैड टच की बातें आती हैं, और कितनी कितनी बातें आप लोगों ने क्या देखी नहीं है? आप लोगों ने नहीं सुनी है क्या ये सारी चीज़ें कि कैसी कैसी घटनाएं बसों में घट जाती हैं? लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जब बस है और जब वहाँ ड्राइवर कंडक्टर और सब कोई मौजूद हैं, तो कुछ नहीं तो एक कंडक्टर की पोस्ट ऐसी होती है जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चों को संभालना होता है, तो आप कंडक्टर की पोस्ट उसको दे सकते हैं। नहीं दें, आप अटेंडेंट की पोस्ट दें उसे, कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं तो उसकी एक ड्यूटी लगाएं कि उसमें एक महिला होनी चाहिए, जिससे कम से कम बच्चों को उतारना है, चढ़ाना है, बेटियों को करना है, तो वहाँ वो कोई नौबत ही नहीं आएगी चीज़। तो इसमें बुराई क्या है? मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं सुरक्षित भी रहें और
आत्मनिर्भर भी बने। और इसमें दोनों चीज आपकी फिट हो रही हैं, तो इसमें नुकसान तो में किसी का कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। तो ये फालतू की बात है, मुझे लगता है बगैर पढ़े बगैर सोचे सब इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इसके मुझे बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। लोगों के इतने फोन आ रहे हैं मेरे पास कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने हर घर की बात बोल दी हुई। इतना अच्छा मुझे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब मुझे खुशी है कि मैं इस प्रस्ताव को मैंने भेजा लोगों डीएम को सबको। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो देखा आपने कि जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता जी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर पे सारी ही बातें क्लियर कर दी हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को जिस तरह से मजबूरी में कुछ महिलाएं काम कराती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जेंट्स ट्रेनर होते हैं या कहीं की भी बात कर ले, अगर वहाँ पे महिला मौजूद नहीं होती तो मजबूरी में कुछ महिलाएं कराती हैं जो भी उनके काम होते हैं। लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ये अच्छा प्रस्ताव है, बहुत ही सोच सूझबूझ के साथ में लिया गया ये फैसला, काफी पॉजिटिव है। लेकिन लोगों ने शायद कुछ इसे निगेटिव वे में लिया गया है और इसे मीडिया में खूब दिखाया भी जा रहा है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। तो वहीं हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतर कर जाना कि आखिर इस महिलाओं की आखिरकार राय क्या है। आप चुनाव देने जाती हैं तो वहाँ पे जेंट्स नहीं लेडीज हो गए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? लेडीज हो सही है कि महिला की नाप जो है महिला ही लेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी हम तो कहते हैं कि लेडीज ही ले रहे उनके हिसाब जेंट्स स्टार्ट होती सही बस। जी हाँ लेडीज होनी चाहिए। लेडीज ही होना चाहिए। अच्छा जेंट्स क्यों नहीं होना चाहिए? जेंट्स अब शुरू से तो जेंट्स ही लेते आए, आप बता रहे हैं भाई क्या किया। एक प्रस्ताव रखा गया हाँ तो लेडीज ही लेना चाहिए। हाँ। और जिम ट्रेनर की बात करें तो अगर जिम ट्रेनर का कौन होना चाहिए, लेडीज या अब जेंट्स? जिम के बारे में तो हम नहीं बता सकते। जी। और जो टेलर होते हैं उनकी जो नाप लेते हैं वो भी महिला लेगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, ट्रेनर भी जो है तो लेडीज ही होना चाहिए जी। और नाप ले लेंगे दूसरी बात है, तो वो भी जो है लेडीज ही होना चाहिए। हाँ वैसे भी जेंट्स का तो हम लोग क्या वैसे भी इस चीज़ को जो है नाप देना हराम है हम लोगों के यहाँ। ठीक है हाँ ठीक है बस। अभी महिला आयोग ने प्रस्ताव रखा है कि आपकी शॉप है तो टेलर की शॉप पे जो नाप लेने वाली बात है वो नाप जो है वो महिलाएं ही लेंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें आप जेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन जिम वाली बात जहाँ तक आती है, जिम में महिला ही महिला के साथ दें। जिम में आज जेंट्स का अलाउ नहीं होना चाहिए। लेडीज़ में क्या है भाई, लेडीज़ गई अपने हिसाब से, भाई 4 लोग होते ही हैं और सामने, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बिना जेंट्स के वो काम नहीं होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जेंट्स लेडीज़ में जेंट्स ही कर पाएगा, इसलिए जेंट्स का टेलर के सही है। लेकिन जिम के लिए एक बार जरूर कहेंगे, कोई भी काम आपके जेंडर से नहीं डिफाइन होता है। काम होता है, जिस काम की कला जिसके पास हो उसको बेखूबी निभाना चाहिए। चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, काम होता है और काम जितनी इज्जत से करे, प्यार से करे, उस काम को उतनी बढ़ोतरी मिलती है। तो ये ठीक है, प्रस्ताव कोई भी ले सकता है, कोई भी कर सकता है, सिर्फ महिला करे, मर्द करे या ट्रांसजेंडर करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी ले या फीमेल ले, मेरे लिए काम बराबर एक ही जैसा है। कोई भी ले। पुरुष नहीं लेंगे, महिलाएं लेंगी ना, लेडीज की, क्या कुछ कहेंगे? हाँ इसके बारे में ये मुझे कहना है कि जो महिलाएं अपना सूट लेके आती हैं वो है ना खुद अपनी शरीर की नाप नहीं देती हैं, अपना कपड़ा सूट लेके आती हैं, फिर उससे नाप दे देती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही है। मान लिए अगर कोई महिला नहीं नाप लेके आ रही है, हाँ तो उस कंडीशन में आपको किसकी समस्या? महिला को रखना पड़ेगा। हाँ उस कंडीशन में महिला की नाप हम लोग वापस मंगवाते, हम नहीं लेते उसकी नाप। हाँ हम मंगवाते वापस उससे नाप है। वो अपना सूट कोई एक है, उसमें वो टाइट या लूज कहेगी, ये हमारे टाइट है, लूज है, तो उसका हम लोग उसको ना उसी में कंसेशन कर देते हैं। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।